ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये निष्काम कर्म के ऊपर है। जैसे हमें पिछले द्वितीय पाद में ही बताया गया था, श्लोक नंबर 47 और 48 49 में। तो मैं मिला के बताना चाह रहा हूँ, दो प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न ये है कि जैसे इसमें बताया गया था कि हम निष्काम कर्म क्यों करें, ताकि हम कर्मों के फल के हेतु ना बने। दूसरा बताया गया था कि अपनी रक्षा के उपाय के लिए निष्काम करें, और जो सकाम कर्म करते हैं वो अत्यंत दीन होते हैं उनके मुकाबले, तो हम दीन ना बने इसलिए हम निष्काम कर्म करें। ऐसे कहाँ बताया है दीन ना बने? जी, इसमें ये बताया शब्द कृपणाः, श्लोक नंबर कृपणाः कंजूस होता है वो जी। और ये एक और शब्द है इसमें अवर्णम, निम्न श्रेणी का है। तो तू इसमें रक्षा का उपाय, शरणम, रक्षा का उपाय ढूंढ। तो ये कामनाएं और भी कामनाएं बताई हैं, जैसे इन्होंने कि ज्ञानी पुरुष जो है वो अज्ञानियों की बुद्धि में भेद ना पैदा करें। तो ये कामना होगी, बुद्धि भेद मैं पैदा ना करूं, और उनको सत्काम कर्म करने के लिए मैं प्रेरित करूं। तो उनको प्रेरित करना, ये कामना होगी। ये पहला प्रश्न है कि सारी कामनाएं ये बता के कह रहे हैं कि तू निष्काम कर्म कर। तो इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया। नहीं, उनकी कोई कामना नहीं होती है। मतलब जैसे वेद के ऋषियों ने वेद के ऋचाओं को अपने शिष्यों को बताया, बाद में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, या उपनिषद के ऋषियों ने उपनिषद के ऋचाओं को यहाँ तक पहुंचाया, या गीता और दर्शन के ऋषियों ने अपने ज्ञान को हम तक पहुंचाया। तो इसके पीछे उनकी ये कामना कि ये सब लोग अच्छे बने, ऐसा नहीं है। ये कामना नहीं है उनकी, ये उनकी करुणा है। क्योंकि अगर आप इसको भी कामना कहेंगे तो फिर सबसे ज्यादा कामी व्यक्तित्व तो ईश्वर का हो जाएगा। ईश्वर ने ये सारी सृष्टि क्यों बनाई? सब आत्माओं के भोग अपवर्ग के लिए बनाई, कि जो इन्होंने पहले कर्म किए उसका इनको फल मिल जाए, और आगे के लिए एक चांस मिल जाए अपवर्ग के लिए इनको। तो हम सबका कल्याण चाहना ये एक कामना ही है। और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर क्या है? अकाम। वेद के मंत्र में ही कह दिया, अकामो धीरो अमृतो स्वयंभुः। वो ईश्वर कैसा है? अकाम है, कामना रहित है। तो आप कह रहे हो कि ये सारे तो काम में तो लगाते जा रहे हैं योगेश्वर कृष्ण, और कह रहे हैं कि ऐसे ही जो चला जाता है इसको प्राप्त किए बिना वो व्यक्ति तो कृपण है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो काम में जोड़ते चले जा रहे हैं और फिर निष्काम की बात कह रहे हैं। तो ये बात मैंने कल भी मोटे अक्षरों में लिखवाई थी कि कर्म बंधन के कारण है ही नहीं, कर्म को छोड़ना ही नहीं है, कर्म को छोड़ सकते ही नहीं है। यहाँ छोड़ने वाली चीज या बंधन में डालने वाली चीज एक ही है, उसके प्रति आसक्ति। उन्होंने तो केवल फल ही बदला, कर्म तो करवा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तुम किसी और फल की इच्छा करो। इस तरह की बात आ रही है। जैसे अर्जुन जो है खुद करुणा पात्र है अभी कृष्ण जी के, तो वो और दूसरों पे करुणा करके कैसे कर्म कर सकते हैं कि दूसरे लोग मुझसे वो ना हो, मतलब प्रभावित ना हो। तो ये क्या ये प्रश्न दोबारा दोहराओ। जैसे अर्जुन जो है वो खुद कृष्ण जी के करुणा पात्र है, लेकिन उनको निष्काम कर्म होने के लिए उनको खुद करुणामयी होना पड़ेगा दूसरे प्राणियों के प्रति, जैसे आप बता रहे हैं। किसको करुणामय होना पड़ेगा? अर्जुन जी को, कि मेरे को देख के बाकी लोग भ्रष्ट ना हो जाए। नहीं, अर्जुन भी तो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है ना उस युग का। तो वो तो उसको कर्म में लगाने के लिए कई सारे हेतु दिए जा रहे हैं कि आप इस दृष्टि से ही कर्म कर लो, कम से कम कि आपकी अप्रसिद्धि ना हो, लोग आपकी हंसी ना उड़ाएं, इसलिए ही कर लो, या इसलिए ही कर लो कि आपका ये स्वधर्म बनता है, आप क्षत्रिय हो। तो वो तो अनेक अनेक हेतु दे करके उसको लगा रहे हैं, जैसे कि हम लगाते हैं आप लोगों को काम में अलग अलग समय में अलग हेतु, लेकिन इंटेंशन तो एक ही है ना कि ये अकर्मण्य ना हो जाए। क्योंकि अकर्मण्य होगा, कर्म को छोड़ेगा, तो इसका व्यक्तिगत भी हानि होगी और सामाजिक भी हानि होगी। और वो जैसे आपने कहा कि वो उनके कृपा पात्र हैं, कृपा पात्र हैं इसीलिए तो इतना ज्यादा बल दे रहे हैं कि जो मेरा कृपा पात्र है उसका अहित ना हो जाए कहीं, तो इसीलिए उसको सीधी लाइन पे लेके आ रहे हैं। यदि कृपा नहीं होती तो फिर तो उपेक्षा कर देते, ठीक है भाई जैसा तेरे को करना है वैसे कर।
और बहुत सारा कह करके भी फिर कहेंगे आगे, कहेंगे जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर, मैंने तो तेरे को सारा बता दिया, यथेच्छसि तथा कुरु। अब तेरी जैसी मर्जी, इतना तो सुना दिया तेरे को सारा, अब जैसी तेरी मर्जी है वैसा कर। तो कभी कभी बड़ों को मतलब इस उपेक्षा भाव में भी आना पड़ता है, लेकिन उपेक्षा भाव में आते हैं तब भी अकृपा नहीं होती है, तब भी अंदर से कृपा बनी ही रहती है। तो कभी माँ भी बोलती है ना कि ठीक है तू सुनता ही नहीं है तो तेरे को जो करना है कर, फिर ऐसे तो बोलती है, लेकिन ऐसे बोल के भी फिर उसकी भावना अंदर से क्या होती है, वही करे जिसमें इसका कल्याण हो, वो ना करे जिससे इसका अकल्याण हो। तो भाव तो वो बना ही रहे उनका। तो इसलिए वो मतलब अनेक तरीके से उनको समझा करके, और क्योंकि मुक्ति का एकमात्र जो उपाय है वो है ज्ञान पूर्वक कर्म करना, निष्काम कर्म, उसी को निष्काम कर्म का। केवल विवेक से, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी और केवल कर्म से भी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो कृति में जब तक नहीं उतरेगा तब तक उस ज्ञान का अधूरापन है, पूर्णता नहीं है। और कृति जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं होगी, विवेक पूर्वक नहीं होगी, तब तक वो कृति अधूरी है। चाहे बाहर से उसका कितना भी लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मूल में यदि ज्ञान नहीं है, ज्ञान मतलब निष्कामता, अनासक्ति, तो तब तक तो वो जो कर्म है वो हमारे बंधन के ही कारण बनेंगे, वो कभी भी हमें सुख नहीं दे सकते, वो दुख के, असंतोष के, तनाव के, डिप्रेशन के ही कारण बनेंगे। इसलिए ये दोनों साथ साथ वो पूरे समाज में प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। तो इसलिए वो थोड़ी देर के बाद तो सांख्य की बात करते हैं, थोड़ी देर के बाद योग की बात करते हैं, ताकि ये व्यक्ति ज्ञान से, विवेक से भी परिपूर्ण हो और ये अकर्मण्य भी ना हो। क्योंकि प्रायः लोक में ऐसा ही होता है, जो ज्ञानी होते हैं वो कर्म करके राजी नहीं, बोले हम कर्म क्यों करें, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। और जो कर्म में लगे हुए हैं, घोर कर्म में, वो ज्ञान लेने के लिए राजी नहीं है, बोले हमारे पास नहीं ये फालतू की बातें सुनने का, हम अपने कर्म में लगे, हमें मत छेड़ो आप, बाद में देखेंगे 60 साल के बाद, तब तक तो संस्कार बन चुके होंगे, तब क्या देखोगे, और तब चेंज हो भी नहीं पाएंगे। और कभी तो 60 साल में भी कहते हैं बोले इस जन्म में तो जो करना था वो कर लिया, अब तो अगले जन्म में देखेंगे। तो अगले जन्म में क्या देखोगे, दिख रहा है जो चीज आज नहीं बदली जा रही वो अगले में बदली कैसे जाएगी, ऑटोमेटिक थोड़ी बदलेगी, वो तो प्रयास पूर्वक बदलना होता है संस्कारों को तो, और खुद को बदलना होता है। ऐसे कोई घड़ी थोड़ी आएगी कि उसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक, कभी नहीं आएगी। प्रलय भी हो गई तो प्रलय के बाद भी आप पैदा होंगे तो वो ही होंगे जो आज आप प्रलय में गए थे, बिल्कुल वो के वो होंगे, क्योंकि संस्कार तो ईश्वर का एक रूप न्यायकारी भी है और एक रूप उसका दयालु भी है। दो विशेषण है ना ईश्वर के, ईश्वर न्यायकारी, दयालु। महर्षि दयानंद ने भी आर्य समाज के नियमों में दोनों विशेषण डाले हैं। दयालु और न्यायकारी परस्पर विरुद्ध है ना। दयालु हैं तो दया कर देनी चाहिए, भाई कोई उल्टा पाल्टा भी कर दिया किसी ने तो वो तो ईश्वर हैं, सबको माफ करो। तो अगर वो ये वाला रूप दिखाने लगे तो सारे लोकांतरों में क्या फैल जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। फिर तो कोई भी अच्छा कर्म करेगा ही नहीं। न्याय करते हैं, गलत करने वालों को दंड देते हैं, तब तो लोग गलत काम करने से डरते हैं, फिर करते नहीं है कि दंड मिलेगा। तो अगर वो न्याय ना करें तो यदि वो इतने ही न्याय प्रिय हैं तो फिर तो वो तो बड़े कठोर शासक हो गए। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो उनका दयालु रूप भी उसमें खंडित नहीं होता है। न्याय करते हैं तो भी भाव अंदर से क्या होता है कि इस न्याय पूर्ण कर्म को देख करके ही ये आत्मा कम से कम दुष्कर्मों से हट जाए और सत्कर्म में लग जाए। तो ये अपने आप में ही एक कृपा है। तो ये गुरु के भी दो रूप साथ साथ होते हैं, दयालु भी होते हैं लेकिन न्याय प्रिय भी होते हैं। ये दोनों रूप माता पिता के भी होते हैं, वो बच्चों के प्रति दयालु भी होते हैं लेकिन न्यायपूर्ण भी होते हैं। लेकिन ये है कि
ये जो माता पिता और ये जो सांसारिक गुरु हैं, हो सकता है कि उनमें कहीं कोई अंश राग द्वेष मोह का आ जाए और वो पूर्ण न्याय ना कर पाई कभी, ये हो सकता है। लेकिन ईश्वर तो पूर्ण ज्ञान से युक्त है। दूसरा प्रश्न भी था, इनसे जो साथ में 2 श्लोक है वो निष्काम कर्म, अगर हम जैसे कि अपने में लाने का प्रयत्न करते हैं तो उसके अंदर हमें फल की आसक्ति को ध्यान में रखना होता है कि हम फल को ना मतलब ध्यान में रखें। लेकिन आसक्ति की क्या जरूरत है? जैसे लेकिन हम विद्या अध्ययन करते हैं तो हमें ये होता है कि हम इतने दिन में इतना याद करें, तो उसके लिए हमारे नहीं, वो तो एक उसका मतलब एक ध्येय है कि भाई ये करेंगे तो ऐसा होगा, बस उतना ही काफी है। लेकिन अगर सिद्धि हम ना यम हो- नियमों का पालन करेंगे तो हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हिंसा से बच जाएंगे, इतना तो रहता ही है ध्यान। ऐसे थोड़े है कि भाई उसके बारे में उसको ज्ञान ही नहीं रहता है। पर हम उसी को टारगेट ना रखें, हम अपना काम करते जाएं, अहिंसा का पालन करते जाएं, तो बदले में क्या मिलेगा? वो जो भी मिलेगा वो ठीक ही मिलेगा। नहीं तो हमारा आग्रह होता है, वो आग्रह हमें बांधता है। आप जब देखेंगे ना अपने जीवन में भी, तो हम बचपन से भी बच्चों को यही सिखाते हैं और उसके बाद तो बच्चे खुद ही वैसे बन जाते हैं। हम यथा योग्य, जैसी हमारी क्षमता है वैसा आप 100% परफॉर्मेंस करना, ये बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? तेरे को क्लास में सबसे अव्वल आना है। अब क्लास में अव्वल आना है मतलब मान लो क्लास में सब विद्यार्थियों के नंबर आए 70% और इस विद्यार्थी के आए 80%, लेकिन इस विद्यार्थी की जो वास्तविक क्षमता थी बुद्धि की वो थी 95 लेने की, लेकिन ये लेके आया है 80%। तो क्या इसने अपनी पूरी प्रतिभा का प्रयोग किया? नहीं किया। लेकिन माँ बाप पूछते हैं कि कितने नंबर आए, माँ बाप को पता है इसकी बुद्धि इतनी है, तो कहता है 80%। तो बोले और बाकी सबके कितने आए? बोले और के तो 70 ही आए। बोले हाँ फिर ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। और एक व्यक्ति है कि उसकी बुद्धि की क्षमता थी 70% लेने की और उसने पूरी ताकत लगाई, अपनी जितनी उसमें ताकत थी पूरी ईमानदारी से ताकत लगाई उसने, और उसने ताकत लगा के 75% ले लिया। और जो दूसरे हैं उनके 90, 95 इतने आ गए। तो अब ये घर में जब वो कार्ड आता है तो माता पिता पूछते हैं बाकी अव्वल कौन रहा क्लास में, सबसे ज्यादा किसके आए? तो कहता है सबसे ज्यादा थे 95। तो फिर वो उसको कार्ड को फेंक के मारते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था तू इतना निकम्मा है, कुछ करता ही नहीं है, मुझे पहले ही पता था कि तेरा कोई नंबर वंबर नहीं आने वाला है। तो ये हमने क्या किया, उस बच्चे के साथ अन्याय किया है, क्योंकि उसने तो पूर्ण पुरुषार्थ किया था ना। तो ये हम पूरे जीवन भर यही सिखाते हैं कि दूसरों के साथ तुलना करना है। भाई ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इसकी पोजीशन पे आ जाऊं। तो अब वो इस व्यक्ति को डाउन करने के उपाय सोचता है, अपनी क्षमताएं उनको बढ़ाने का नहीं सोचता है कि भाई मेरी जितनी है उसको मिल रहा है, उसके भाग्य के अनुसार मिल रहा है, मेरे को जो मिलेगा उसमें मुझे पूर्ण पुरुषार्थ करना है। जरूरी थोड़े है कि एक व्यक्ति की जितनी प्रसिद्धि है उतनी मेरी भी होनी चाहिए। फिर उसके पीछे का भी उसका अकाउंट उसके साथ है, केवल इस जन्म का ही नहीं है ना। आपने सेवा करना शुरू किया 4 साल से, दूसरा व्यक्ति सेवा कर रहा है 30 साल से, फिर आप आज उसकी बराबरी करने लगे तो फिर ये तो अज्ञान होगा ना। फिर उसके पुण्य ज्यादा है, वो 30 साल से लगा है सेवा में। और हो सकता है कि एक व्यक्ति अभी 4 साल से ही लगा है लेकिन पीछे के उसके बहुत बड़े पुण्य हैं, तो उसको 4 साल में वो मिल सकता है जो इसको 30 साल में भी नहीं मिला। तो फिर ये व्यक्ति तुलना करने लगे, उसको तो 4 साल में इतना मिल गया, मुझे तो 30 साल हो गए तब भी नहीं मिला। तो फिर ये जो आसक्तियां हैं ये हमारे दुख का कारण बनती हैं। आग्रह जो होते हैं ना, तो इस आसक्ति का नाश करने के लिए कह रहे हैं कर्म कर। जिसकी 95% लेने की क्षमता है वो 95 ही ले, वो 70 पे संतुष्ट ना हो जाए।
तो यदि वो अपने कर्म में लगा रहेगा, उसको फल की कोई आसक्ति नहीं है, जितना आएगा आ जाएगा, तो उसके 95 ही आएंगे, फिर 6 भी आ सकते हैं। और यदि आसक्ति ये है कि चाहे बस इनसे अव्वल रहना है मेरे को, तो ये तो एक आग्रह बना लिया ना, तो अब इसका पूरा जितना विकास होना चाहिए था वो भी नहीं होगा। तो हमें दूसरों के साथ तुलना करके, और जब हम फल की एक वो बना लेते हैं कंडीशन, इतना ही मिलना चाहिए मेरे को, मैं भी तो स्नातक हूं, तो जो दूसरे स्नातक को फैसिलिटीज मिली हैं वो मेरे को मिलनी चाहिए। ये हमारे लिए दुखदाई होता है, क्योंकि सबको समान ना माता पिता दे पाते हैं, ना ईश्वर दे पाते हैं। इसलिए नहीं दे पाते हैं कि हम सबका कर्मों का जो बैग है वो सबका अलग अलग है। तो चाहते हुए भी माता पिता सब बच्चों को एक समान नहीं बना पाते हैं। वो तो चाहते ही हैं कि बच्चे सब महान हो, सब समान हो। तो फिर लोग माता पिता को ब्लेम करते हैं, आप इसको ज्यादा देते हो, मेरे को कम देते हो। ईश्वर को भी ब्लेम करते हैं, गुरुजनों को भी ब्लेम करते हैं, समाज को भी करते हैं, पदाधिकारियों को भी करते हैं। तो ये आसक्ति दुखदाई है। इसलिए वो इसको तोड़ना चाह रहे हैं कि तू अपना कर्म किए जा, क्या मिलेगा उधर ध्यान मत दे, तू जो मिलेगा वो बेहतर ही मिलेगा। तेरे जैसे कर्म हैं, तेरे जैसे संस्कार हैं, तो तेरे लिए वो सर्वोत्तम ही होगा। तो इसलिए हटाना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई कर्म करने में बाधा नहीं आएगी। आपने कहा ना कि यदि हम ये नहीं सोचेंगे कि जी हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए, तो हम पढ़ेंगे कैसे। इतने मार्क्स आने चाहिए ऐसे मत सोचो। मेरे अंदर भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि अगर मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूं तो मेरे को सब कुछ याद हो सकता है। ये सोच के फिर आप करने लग जाओ, उसके बाद जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। कम से कम बार बार उस रिजल्ट पे आपका ध्यान जा रहा था, शक्ति एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही थी, उतनी तो बचेगी कम से कम, वो पढ़ाई में लगेगी। जो आपका सेवा में शक्ति लगनी चाहिए थी, वो आपने आधी शक्ति उसके परिणाम में सोच सोच करके वहां वेस्ट कर दी, तो सेवा का कार्य अधूरा होगा। आपका जो सेवा का क्षेत्र है, आप उसमें सेवा करते जाओ। तो ये जो आसक्तियां होती हैं, हमारे आग्रह होते हैं कि यदि मैं इस काम को कर रहा हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, लोगों में मेरी छवि ऐसी होनी चाहिए, लोगों का रिस्पॉन्स मेरे प्रति ऐसा होना चाहिए। ये आसक्तियां फिर हमारे लिए दुखदाई होती हैं, दूसरे के लिए नहीं होती, हमारे लिए होती हैं। तो इसलिए उसको तोड़ना चाह रहे हैं ये।